बालों वाली बहू। रोली के बचपन से ही शरीर में ढेर सारे बाल थे। वहीं उसकी बहन गोली चिकनी थी। अरे रोली, तू पार्लर जाकर ये शरीर के सारे बाल निकलवा देना, लोग मजाक बनाते हैं तेरा। मुझे देखो कितनी चिकनी हूँ मैं। सिर से हाथ फिसलता है और रोली के हाथ में। अरे बस ना, क्या हो गया जो मेरे शरीर में बाल ही बाल है। बालों का भी अपना क्रेज है। तुम लोगों को तो हर वक्त पार्लर जाना पड़ता है, मुझे नहीं। और तो और हर मौसम में मेरे ये बाल मुझे बचा कर रखते हैं। रोली कॉलेज जाती तो लोग उसे चिढ़ाते। अरे रोली, तुमसे जो शादी करेगा उसका खर्चा कितना बढ़ जाएगा। रोली, तुम तो हाथ पैर पर तेल लगाती होगी बालों को लंबा काला घना रखने के लिए। रोली उन लोगों को करारा जवाब देती। हाँ, पति का खर्चा तो होगा ही, इसलिए तो तुम जैसे फुकट टाइप लोगों से मैं बात ही नहीं करती। मेरे लिए तो कोई अमीर लड़के की जरूरत है। और हाँ, मेरे बाल लंबे काले घने तो हैं, लेकिन तुम्हारे तो सर पर भी बाल नहीं है। रोली घर आकर माँ को सारी बात बताती और दोनों खूब हंसते। वाह दीदी वाह, एक तो शर्म नहीं, ऊपर से लोगों पर और चढ़ती हो। कैसी शर्म गोली, शरीर उसका, बाल उसके, वो क्यों शर्म करे। जाओ यहाँ से, कल तुम दोनों को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अगले दिन 2 लड़के आते हैं। दोनों बहनों को पसंद करके चले जाते हैं। फिर क्या हो जाती है रोली और गोली की शादी भी। लेकिन शादी के बाद कैसी हो रोली, कैसा चल रहा है ससुराल में? सब मस्त बढ़िया। तुम्हारे ससुराल वाले बालों के लिए कुछ कहते नहीं क्या? मायके में तो चल जाता था, ससुराल में भी तुम पूरे शरीर में बाल लिए घूमती हो क्या? तो फिर शुरू हो गई, किसी को दिख ही नहीं रहे बाल। मैंने पूरे आस्तीन की ब्लाउज पहनी है और तेरे जीजा जी को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। सही है, देखते हैं तेरे ये बालों वाला शरीर कब तक छुपा रहता है। रोली को अपने शरीर के बालों से कोई दिक्कत नहीं थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सभी उसके बाल का मजाक बनाते हैं। लेकिन अब बहू रोली, ये खाने में रोज छोटे छोटे बाल कहाँ से निकलते हैं, समझ में नहीं आता। तेरे तो काले लंबे बाल है और खाना बनाने तो तू अकेली ही रहती है किचन में। तभी हाथ में झाड़ू लेकर काम वाली खड़ी हो जाती है। हाँ, और बहन जी, सारे घर में भी ना बाल ही बाल फैले होते हैं, झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। रोली, ससुर जी और तेरा पति तो सुबह ही चले जाते हैं ऑफिस, फिर ये छोटे छोटे बाल किसके हो सकते हैं? सास सब सोच में पड़ जाती है। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि ये बाल किसी और के नहीं बल्कि बहू के हैं। एक रोज तो हद ही हो जाती है जब बहू, मुझे डर लग रहा है, वो देख खिड़की के बाहर कोई है। रोली बाहर देखती है तो खिड़की के बाहर एक बड़े से आदमी की काली छाया दिखती है। हाँ माँ जी, मुझे भी डर लग रहा है, आप जाइए दिखाइए कौन है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं तो अपने कमरे में बंद होकर बैठ जाऊंगी। हाँ, सास कमरे में खुद को बंद कर लेती है। रोली साहस करके दरवाजे के बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर चद्दर सूख रही थी, जिस पर लाइट पड़ने के कारण उड़ती चद्दर किसी बड़े राक्षस जैसी दिख रही थी। रोली जल्दी से चादर उठाकर अंदर ले आती है और सास को सच बताने जाती है। लेकिन सासू माँ, दरवाजा खोलिए, देखिए ये चादर थी जो बाहर से भूत की तरह लग रही थी। अरे नहीं नहीं बहू, कोई ना कोई तो इस घर में है, देखना किसी के बाल पूरे घर में फैले रहते हैं। अब बहू क्या बोलती? अब वो तो माँ जी क्या है कि, लेकिन कहती भी क्या। शाम को ससुर और पति आते हैं, जिसके बाद रोली उन लोगों को बताती है कि सास की हालत कैसे खराब हो गई है। बात तो सही है, घर में शरीर के बाल कैसे फैल सकते हैं। मैं तांत्रिक को बुलाता हूँ। सभी तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक जो कि ढोंगी होता है। घर में एक बाल वाला भूत रहता है, वो इस घर का सत्यानाश करेगा, उसके बाद में ही जाएगा। कुछ भी, ऐसा कैसे? कैसा भूत है जो खुद तो दिखता नहीं लेकिन बाल फैला देता है? नहीं नहीं बहू, वो ठीक बोल रहे हैं,
कोई ना कोई साया है इस घर में तो मैं भी महसूस करती हूँ। हाँ मालकिन, वो पीछे की गली में जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ भी एक भूत है, नाखून वाला। रोज नाखून फैले होते थे वहाँ। इसी तांत्रिक बाबा ने भगाया था। अब देखो, आराम से शांति से सब रहते हैं उस घर में। बहू सब सुन रही थी। तांत्रिक और काम वाले की चाल भी समझ रही थी, लेकिन करती क्या। एक काम करते हैं ना, 2 दिन देखते हैं। अगर घर में बाल गिरना कम नहीं होता तो हम लोग इस तांत्रिक से घर से भूत भगवा देंगे। नहीं नहीं, 2 दिनों में वो भूत किसी न किसी की जान लेकर ही रहेगा। आप लोग पूजा की तैयारी करो। और हाँ, 21,000 रुपये मेरी फीस होगी। हाँ हाँ, ले लेना, बस मेरे घर से भूत भगा दो। रोली सोच में पड़ जाती है कि क्या करे। सास को सच बता दे या फिर तांत्रिक को पैसे देकर सास के सर से भूत का भूत उतारे। रोली पार्लर जाकर अपने सारे बाल वैक्स करवा लेती है। अगली सुबह, माँ जी, मैं जरा काम से बाजार जा रही हूँ। अरे नहीं बहू, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। कहीं ऐसा ना हो कि वो बाल वाला भूत मुझे मार दे। नहीं माँ जी, वो भूत आपको कुछ नहीं करेगा। बहू घर से बाहर निकल ही रही होती है कि सामने तांत्रिक आता है। तो माँ जी, पैसा तैयार है। बहू को गुस्सा आ जाता है। देखिए तांत्रिक जी, हम लोगों को उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। वो भूत अब इस घर से जा चुका है। कैसी बात कर रही है बहू, कल तक तो यहीं था। हाँ माँ जी, लेकिन कल शाम को मैं बाहर गई थी, आपको याद है? हाँ, तो क्या हो गया? तू तो रोज ही बाहर आती जाती रहती है। माँ जी, मैंने अपने मायके वाले तांत्रिक से उस भूत को भगाने के सारे टोटके सीख लिए थे। यकीन ना हो तो मेरी माँ से पूछ लीजिए। रुकिए, मैं माँ को बुला ही लेती हूँ। तभी वहाँ रोली की माँ भी आ जाती है, जिसे रोली ने अपनी सास के डर के बारे में सब बताया हुआ था। हाँ बहन जी, रोली ठीक कह रही है। इन पाखंडी तांत्रिकों से तो दूर ही रहिए। मैंने रोली को सारे टोटके बता दिए थे। यकीन ना हो तो आज और कल 2 दिन देख लीजिए। मैं भी रुक जाती हूँ यहाँ आप लोगों के साथ। जरा मैं भी तो देखूं अब बाल गिरते हैं कि नहीं। 1 दिन, 2 दिन, कोई बाल घर में नहीं दिखता। अरे वाह, भाग गया भूत। शुक्रिया बहन जी, ये बाल वाला भूत भगाने के लिए। वैसे पता नहीं चला कि ये आया कहाँ से था। रोली की माँ रोली की तरफ देखकर कहती है, अब रहने दीजिए ना बहन जी। भूत बेचारा राज में रहना चाहता है तो उसे राज में ही रहने दीजिए।